दाल का हलवा बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए ये मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप। इसको मैंने पानी में भिंगाया नहीं हुआ है। ये मैंने अच्छे से साफ कर लिए, कपड़े पे रख कर रगड़ कर और भीन भी लिया है। और इसी के बराबर मैंने ये घी लिया हुआ है और ज़रूरत पड़ने पे हम और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं घी। और दाल के ही बराबर हमने खोया भी लिया है। ये इलायची पाउडर है और ये बेसन है 1 चम्मच इतना बड़ा। इस बेसन का यूज़ करने पर हमारा हलवा का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम लिया है और काजू। इसको मैंने सैलो फ्राई कर लिया है देसी घी में। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इस दाल के हलवे में हमें चाशनी यूज़ करनी होगी। इसके लिए हमने जितनी दाल ली है उसी का दुगना हमने चीनी ली है। और चाशनी के लिए जो हमने पानी लिया है, चीनी का 3 गुना पानी लिया है। चाशनी से मेरा मतलब वो रसगुल्ले वाली चाशनी हमें इसको नहीं बनाना है। हमें बस चीनी पानी में डाल के उतनी देर के लिए गर्म करनी है जिससे ये चीनी पानी में घुल जाए, बस। अब मैं ये चीनी इस पानी में डाल दूंगी और गैस पे रख दूंगी गर्म करने के लिए, जिससे कि ये हमारी चीनी पानी में घुल जाए। और जब तक ये घुलेगी तब तक हम ये जो हमारी दाल है इसको महीन पीस लेंगे। ये हम चीनी अब इस पानी में डाल दे रहे हैं। ये चीनी आपको याद रखना पड़ेगा, जितनी दाल है उसकी दुगनी चीनी ली है और चीनी का 3 गुना पानी हमें लेना होगा। ये हमने डाल दिया। अब मैं इसको गैस पर गर्म होने के लिए रखने जा रही हूँ। अब ये हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। देखिए ये चीनी बिल्कुल घुल गई है पानी में। अब हम इसको बंद कर देंगे। बस हमें घोलना ही था चीनी को पानी में, बस, और पकाना नहीं। अब ये मैंने ये दाल ले ली है, इसको मैंने जार में डालना है। इसको एक साथ नहीं डालेंगे, जार हमेशा थोड़ा इतना ही 1/4 डाल लीजिए चीज़, जिससे कि वो अच्छे से पिस जाए। मैं 2 बार में इसको पीसूंगी। ये हमारी दाल अब पिस गई है। देखिए इसका ये बिल्कुल पाउडर ये छू करके हो गया, महीन हो गया। हमें मोटा नहीं रखना है, हमें महीन बनाना है इसका पाउडर। ये देखिए ये इसका पाउडर ऐसा हो गया है। इतनी महीन हमको इसको पीस लेना है। ज़्यादा मोटा आप पीसेंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये जितना भी महीन पीसेंगी तो भी बहुत महीन हो ही नहीं पाएगा। इसमें हल्का दाना तो रहेगा ही ऑलरेडी। हमें इतना महीन इसको पीसना होगा। अब हम ये कढ़ाई रखेंगे गैस पर। गैस मैंने जला दी है। इस कढ़ाई में हम बनाएंगे हलवा। इसके लिए जो मैंने घी लिया था इसको मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। अब जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें हम दाल डालेंगे। ये पूरा भी हम डाल दे रहे हैं। ये गर्म होने पर ही हम दाल डालेंगे। अब ये गर्म हो रहा है। अब हम ये दाल इसमें डाल देंगे। और जो हमने ये बेसन लिया है इसको भी हम इसी में डाल देंगे।
ये गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको इसमें भूनेंगे। अब ये दाल हमारी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें ये ग्रेटेड खोया डालूंगी। ये खोया मैंने घर में ही बनाया हुआ है। इस ग्रेटेड खोए को हम इसमें डाल देंगे। ग्रेट इसलिए मैंने किया है क्योंकि मैंने पहले बना लिया था और फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने पर ये बहुत टाइट सा हो जाता है, फिर इसमें मिलाने में बहुत दिक्कत होती है। यदि सॉफ्ट है आपका खोया तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप ऐसे ही डाल दीजिए। मैंने इसलिए ग्रेट कर दिया था क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था और आसानी से फिर मिलता नहीं है इसमें दाल में। इसलिए आप जैसा हो, आपके लिए सॉफ्ट खोया हो तो आप ऐसे ही डाल सकते हैं बिना ग्रेट किया हुआ। और यदि आपके पास खोया नहीं है और आप चाहते हैं कि मूंग दाल हलवा बनाएं तो आप खोए की जगह मलाई यूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने खोया लिया है इतनी ही मलाई, बल्कि 1.5 गुना इसकी मलाई, जितनी दाल है उसकी 1.5 गुना मलाई आप डाल देंगे। और जिस स्टेज पे मैंने खोया डाला है वैसे ही दाल भूनने के बाद आप मलाई डाल दें और उसको तब तक भूने जब तक कि घी ना निकल आए। तो आपका खोए वाला पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। और खोया है तो फिर बेस्ट है, खोए से तो फिर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब हमारा ये खोया भुन गया है। ये इलायची पाउडर हम पूरा इसमें डाल देंगे। थोड़ा ये काजू भी डाल देंगे और ये थोड़ा बादाम भी डाल देंगे। अब हमने वो चाशनी वाला पानी बनाया था, अब धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे। ये हमारा पूरा गोल्डन ब्राउन तैयार हो गया है। अब धीरे धीरे करके किसी मग में आप डाल लें और धीरे धीरे करके इसको चलाएं। ऐसे ऐसे देखिए पड़ रहा है, नहीं तो एक साथ डाल देंगे तो गुलठी पड़ जाएगी। इसलिए धीरे धीरे आप पानी डालिए और इसको चलाइए। इसमें पानी इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि ये पकने में टाइम लेगा, क्योंकि ये दाल है तो यदि आपको अच्छे से इसको पकाना, कम पानी डालेंगे तो वो हलवे जैसा दिखेगा लेकिन टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। आपको ज़्यादा पानी इसमें डालना होगा जैसे मैंने बताया है। धीरे धीरे हमें ये चाशनी बस चलाते हुए मिलाते जाना है। जब आप चाशनी डाल रहे हो तो धीमी कर दें, उसके बाद आप जब अच्छे से मिल जाए तो आप तेज कर देंगे। ये अब हमारी पूरी चाशनी इसमें मिल गई। अब ये पूरा पानी डाल के हमारा ऐसे तैयार हो जाएगा, इतना पतला हो। अब हम इस पे गाढ़ा होने तक हमें इसको पकाना है। कम पानी डालेंगे तो इस जो हमने दाल है वो बिल्कुल कड़ी कड़ी रहेगी, सॉफ्टनेस नहीं आएगी। इसलिए हमने जितना पानी बताया, आपको लगेगा भले ये ज़्यादा है लेकिन इसको आराम से पकाना है। चाहे आप फुल फ्लेम पे करके पकाएं, चाहे आप सिम पर, लेकिन इसको चलाते हुए आप पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए घोल। ये हमारा इस स्टेज में आ गया है हलवा। जो पानी था वो कम हो गया है। अभी हमें इसे और पकाना होगा बिल्कुल गाढ़े होने तक। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तब तक हमें इसे पकाना है।
अब ये हमारा हलवा पूरा पक के तैयार हो गया है। जब इसको ये पक जाए तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने पर फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा और देखने में भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। मैंने अब इसमें बोल में निकाल लिया है हलवा। अब इसको हम ड्राई फ्रूट जो हमारा था बादाम और काजू, इससे इसको गार्निश कर देंगे। अब ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। सर्व करने के लिए मैंने इसे गार्निश कर दिया है।